बरतरफ मुलाजमीन पर फैसला कल। लॉन्ग मार्च कब? नवाज शरीफ की क्या हिदायत? चेयरमैन नैब पर ऑपोजिशन शशोपंज में। खानेवाल में सियासी पारा हाय। और गैर कानूनी जामियात की शामत। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन नजरसानी केस का फैसला महफूज कर लिया है। कल सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट कैसे बहाल कर सकती है? बहाली के कानून में करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, हुकूमती इक़दामात में शफाफियत होनी चाहिए। हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि ग्रेड 8 से 17 तक के मुलाजमीन 3 माह में टेस्ट लिए जाएंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। तरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपील पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट कैसे बहाल कर सकती है। बहाली के कानून में करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। ऑर्डिनेंस के तहत 2009 में बहाल होने वाले अब तक कैसे बरकरार रह सकते हैं? जमहूरी निज़ाम में कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए होती है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंतहाई ज़रूरी हालात में फौरी ज़रूरत के तहत ही ऑर्डिनेंस आ सकता है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुलाजिम को बरतरफ करने का हुक्म नहीं दिया था। अदालत ने माजी के उसूलों पर चलते हुए कानून कलअदम करार दिया था। दूसरी जानिब हुकूमत ने ये तजवीज़ दी है कि ग्रेड 8 से 17 तक मुलाजमीन के 3 माह में टेस्ट लिए जाएंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। हुकूमती तजवीज़ अपनी जगह, मगर निकाले गए मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका तयन कल अदालती फैसले की रोशनी में ही किया जा सकेगा। हुकूमत मुखालिफ पीडीएम तहरीक नवाज शरीफ ने पार्टी को लॉन्ग मार्च की तैयारियों की हिदायत कर दी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के साथ बैठक में कहा कि लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत मुखालिफ पीडीएम तहरीक नवाज शरीफ लंदन में मुतहरिक सरदार अयाज सादिक को अहम हिदायत दे दी। साबिक स्पीकर के साथ बैठक में नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि फैसला कुन मार्के के लिए पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजीद मुतहरिक किया जाए। पंजाब की हर यूनियन कौंसिल में वफादार कारकुनों को मुनज़्ज़म किया जाए। जिले की सतह पर एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया जाए। कारकुन एक फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज पर फौरी तौर पर इकट्ठे हो सकें। नौजवान अपने अपने इलाकों में वोट को इज्जत दो का बयानिया घर घर पहुँचाएँ। बोशुबा महंगाई और हुकूमत की नाकामियों से अवाम को आगाह किया जाए। हिदायत पर अमल पैरा ना होने वाले अरकान और टिकट होल्डर की फहरिस्तें तैयार करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन नैब के लिए नाम न दे सकी। ऑपोजिशन जमातों का वर्चुअल इजलास ऐन वक्त पर मुलतवी करना पड़ गया। वर्चुअल इजलास में मुशावरत के बाद 3 नाम ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भिजवाए जाना थे। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा। स्टीयरिंग कमेटी ने कल तक की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी ने नाम न दिए। अपोजिशन चेयरमैन नैब के मामले पर पोजीशन वासे न कर सकी। नाम फाइनल करने के लिए वर्चुअल इजलास ऐन वक्त पर मुलतवी करना पड़ गया। स्टीयरिंग कमेटी ने तमाम जमातों से आज नाम देने का कहा था। सराय के मुताबिक दीगर जमातों ने तो अपने अपने पत्ते शो कर दिए। पीपल्स पार्टी ने नामों से मुतालिक मजीद वक्त मांग लिया। सराय का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी मुशावरत के बाद 3 नाम तजवीज़ करेगी। तमाम नाम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भिजवाए जाएंगे। शहबाज शरीफ ये नाम सदर आरिफ अलवी को तहरीरी तौर पर भिजवाएंगे। सराय के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी कल पीपल्स पार्टी के नाम मिलने के बाद सर जोड़ेगी। और FIA ने शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में 100 गवाहों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट कबाड़िया, राइस डीलर्स, इंजीनियर, FIA के अहलकार और दीगर शामिल हैं। केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कल तक उबूरी जमानत पर हैं। लॉन्ड्री केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुश्किलात में इजाफा। FIA ने मुकदमे में 100 गवाहों की फहरिस्त जारी कर दी। गवाहों में कबाड़िया, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट बेचने वाले शामिल हैं। सैनिटरी स्टोर्स, जनरल स्टोर मालिकान, राइस डीलर, डेंटल पार्ट्स डीलर, ज्वेलर्स, FIA एहलकार और दीगर भी शामिल हैं। गवाहान बैंकिंग कोर्ट में FIA के मौक़िफ़ की तायद करेंगे। तमाम गवाहों ने दफा 161 के तहत बयानात कलमबंद कराए हैं। बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग
केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर रखी है। FIA केस का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा करा चुकी है। 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया है, जबकि 14 बेनामी खातेदार, चपरासियों, क्लर्कों और 6 सहूलतकारों को शरीक मुल्जिम ठहराया गया है। खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन से पहले सियासी पारा हाई हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर पर गुज़श्ता रोज हमले के बाद मुकदमे में नामजद लीगी रहनुमाओं ने हिफाजती जमानतें हासिल कर ली। खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है और सियासी पारा हाई हो गया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर पर गुज़श्ता रोज हमले के बाद मुकदमे में नामजद लीगी रहनुमाओं ने हिफाजती जमानतें हासिल कर ली। साल के ज़मनी इलेक्शन में एक दिन बाकी, सियासी गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के घर पर हमले के बाद लीगी रहनुमाओं ने हिफाजती जमानतें ले ली। थाना सिटी खानेवाल में दर्ज मुकदमे में लीगी रहनुमा अता ताडर समेत दीगर मुल्जिमान हाई कोर्ट मुल्तान बेंच पहुँचे, जहाँ तमाम रहनुमाओं ने हिफाजती जमानत हासिल कर ली। खानेवाल ज़मनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वासिक बरजीज के घर पर हमले के इल्जाम में अताउल्लाह ताडर समेत 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे कबल गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके तोड़ फोड़ की थी। पंजाब के वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद कहते हैं EVM पर इंतखाबात हुए भी तो बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। बोल से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वक्त कम है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का जनरल इंतखाबात में वोट कास्ट करना मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये टाइम कम है। यहाँ लोकल जो लोग हैं वो वोट कास्ट करेंगे और नेशनल जो इलेक्शन होगा उसमें शायद ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर लोकल बॉडी में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी की। कहते हैं MQM कराची की खैर ख्वाह नहीं, शहर को बर्बाद करने की तरफ ले जाना चाहती है। अपने मैंडेट पर हुकूमत को झुकाकर गुंडागर्दी करती थी। सईद गनी ने कहा कि 2008 में हमें MQM की ज़रूरत नहीं थी। आसिफ अली जरदारी शहर में अमन के लिए MQM के साथ हुए। MQM मसाइल पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती? MQM के लोग आज भी मैं ये समझता हूँ कि भाई कुछ वोट उनका है ज़रूर बचा खुचा, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन उस वोट की बुनियाद पर पूरे सूबा सिंध को आग और खून की होली में धकेल देना, उसको खेल में झोंक देना, ये हम नहीं होने देंगे। उस वक्त 2008 के इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी जीत कर आई। हमें सिंध में हुकूमत बनाने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं थी। वफाक में PMLN हमारे साथ थी, हमें ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, उनको ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो अपना कारोबार यहाँ से बंद करो, हम तुम्हें बिजनेस यहाँ पे नहीं करने देंगे। MQM एक दहशतगर्द तंजीम है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस निज़ाम को कैसे चलाती, शहर को दहशतगर्दी से कैसे बचाती, इस मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को कैसे बचाती, हमने वो कड़वा घूंट पिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस उम्मीद पर कि शायद कराची में अमन कायम हो जाए, हम इनको अपने साथ मिला लें, कराची के बिजनेसमैन अपना कारोबार कर सकें, कराची के लोग सुकून की सांस ले सकें। खबरों में आगे देखिए, कुरैशी को क्या तशवीश और हेडन की रिपोर्ट में क्या? सेक्स की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स 1100 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,000 की सतह उबूर कर गया। में अब नो मंदी, स्टॉक एक्सचेंज में बुलिश ट्रेड। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज सरमायाकारों और मालियाती इदारों की खरीदारी से मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। हेसिस मंडी 44,000 की सतह अबूर कर गई। रोज स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे के बावजूद स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। सरमायाकारी मालियत में 52 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ था। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक मुआशी बहाली तवक्को से कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़ने की वजह से सरमायाकारों को स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी डिस्काउंट रेट में इजाफे को नजरअंदाज कर दिया।
अहम खबर आपको देंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। वजीर आजम हाउस में इस जारी इजलास में वफाकी वुज़रा अस्करी हुकाम शरीक हैं। इस इजलास में मुल्की अमन अमान और अफगान सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। इजलास में बॉर्डर्स की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत की जा रही है। अहम इजलास है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का, जिसमें वजीर आजम हाउस में जारी इस इजलास में वफाकी वुज़रा अस्करी हुकाम शरीक हैं। इजलास में मुल्की अमन अमान और अफगान सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। साथ ही साथ इस इजलास में बॉर्डर्स की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी मुशावरत की जा रही है। शहबाज अहमद से बात करेंगे। जी शहबाज। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है और इसमें वफाकी और वफाकी वज़रा अस्करी और तहसीलदारों के हुकाम जो है वो इजलास में शरीक हैं। इजलास में अमन अमान और अफगान बॉर्डर सूरत हाल में मुशावरत होगी, जबकि बॉर्डर की सूरत हाल पर अहम जो है वो डिस्कशन भी होगी। उसके साथ साथ इजलास में इस वक्त मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात समेत पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के लिए वीजे में नरमी और जो वैक्सीनेशन का जो हवाले से बातचीत की थी उस पर जो है गुफ्तगू की जाएगी, जिसको बॉर्डर मैनेजमेंट पर वज़ीर दाखिला इजलास को आगाह करेंगे। जी ठीक है शहबाज अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।